सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। अ लॉन 10 मीटर बाई 8 मीटर इज सराउंडेड बाई अ पाथ 1 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। कहते हैं एक रेक्टेंगुलर लॉन है, लाइक मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये हमने लॉन ले लिया। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लॉन है, लाइक घास का मैदान या कुछ भी है, जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है, जिसकी लेंथ है 10 मीटर। ये मैंने 10 मीटर ले लिया। तो ब्रेथ है 8 मीटर, ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी क्या कहते हैं उसके बाद कि इसके चारों तरफ ऑल अराउंड कितना 1 मीटर का पाथ है। सराउंडेड है ना, तो इधर भी है, इधर भी है 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर है और इधर भी 1 मीटर का गैप है। देन क्या बनाना है, एक रास्ता बनाना है। अगर मैं लाइक इस तरह से ये पाथ ड्रॉ कर दूं, तो ये जो बाहर मैंने ड्रॉ किया है ये है पाथ। आपको इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको दो रेक्टेंगल नज़र आ रहे, एक ये बाहर वाला रेक्टेंगल है, एक अंदर वाला रेक्टेंगल। अगर आउटर रेक्टेंगल में से मैं इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास एरिया ऑफ पाथ आएगा। ओके, देखो इनर रेक्टेंगल की बात करें तो ये क्या है, लोन। लोन का रेक्टेंगल है इनर रेक्टेंगल, तो इसकी लेंथ हमें दे रखी है और ब्रेथ भी दे रखी है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था। 10 मीटर है इसकी लेंथ और तो 8 मीटर है इसकी ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे। लेंथ है जी 10 मीटर, 10 मीटर को मल्टीप्लाई कराओगे, ब्रेथ है 8 मीटर, 10 8 जा 80 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराया तो मीटर स्क्वायर। अब आउटर रेक्टेंगल की बात करें, आउटर रेक्टेंगल में देखो देखो यहाँ से यहाँ तक तो है 10। अब ये है जो है ये 1 मीटर का पाथ है ना, तो यहाँ ये 1 मीटर है, ये बीच में है 10 मीटर और देखो ये वाला जो है लंबाई ये भी है 1 मीटर। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेंथ मिलेगी। तो लेंथ में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ऐड करते हैं तो क्या आएगा 12 मीटर। ठीक है जी। इसी तरह से हमें क्या निकालनी है, ब्रेथ भी निकालनी है। देखो ये है 8, तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया 8, ये है 8 और दिस वन इज 1 मीटर में ही है ना, ये भी मीटर में और दिस वन इज ऑल्सो 1। तो अगर हमें ब्रेथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 8 में ऐड करेंगे 1, अगेन 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ब्रेथ क्या आती है आउटर रेक्टेंगल की 10 मीटर। अब एरिया निकालने के लिए L इंटू बी ही लगाएंगे। 12 मीटर को मल्टीप्लाई कराएंगे 10 मीटर से, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 120 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो मीटर स्क्वायर। ये जो थोड़ा सा रफ काम मैंने किया है ये मैं इरेज कर देती हूँ, फिगर थोड़ी सी गंदी सी लग रही है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। अब लास्ट में हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही था। हम क्या करेंगे, आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं, माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल का एरिया कितना आया है जी 120 मीटर स्क्वायर। और देखो ये रहा हमारे पास आउटर रेक्टेंगल का एरिया और इनर रेक्टेंगल क्या क्या है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसमें से माइनस करेंगे 80 स्क्वायर मीटर। 120 में से 80 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 40 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास पाथ का एरिया आ गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। अ पिक्चर इज 30 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन अ कार्ड so that there is a margin of 3 centimeter wide all the way around. Find the area of the margin. यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक पिक्चर जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, लाइक ये कोई पिक्चर है और इसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है हमें। ये 30 मीटर दे रखा है, तो एक दे रखा है 24, एक रेक्टेंगुलर कार्ड के ऊपर एक रेक्टेंगुलर ही पिक्चर है।
देखो ये मैंने अंदर जो ड्रॉ की है ना, ये एक पिक्चर है जिसको एक कार्ड के ऊपर लगाया गया है। कार्ड के और पिक्चर के बीच में जो मार्जिन है ना, वो चारों तरफ मार्जिन है। कितना मार्जिन है? 3 सेंटीमीटर का ये मार्जिन है। पिक्चर की लेंथ हमें दे रखी है, पिक्चर की लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और विड्थ भी दे रखी है हमें पिक्चर की, कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ही चीज़ें दे रखी है हमें पिक्चर के बारे में। हमें फाइंड आउट क्या करके देना है? ये जो मार्जिन वाला एरिया है ना, ये फाइंड आउट करके देना है। जो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लोगों को 2 रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं। आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, तो ये जो ब्लू कलर से मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, ये एरिया आपको मिल जाएगा। यही है हमारे पास मार्जिन। देखो इनर रेक्टेंगल जो कि हमारे पास पिक्चर है, पिक्चर की लेंथ कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना पिक्चर, तो L इंटू बी लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 30 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेथ क्या है? 24 सेंटीमीटर से। तो हमारे पास 720 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर। हमारे पास ये क्या आ गया? इनर रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब मैंने आपको बताया ही था, हम क्या फाइंड आउट करेंगे? आउटर रेक्टेंगल का एरिया। पहले तो बात कर लेते हैं आउटर रेक्टेंगल की लेंथ क्या है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये है 30। मैंने कैसे कंक्लूड किया? अगर ये इनर रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक 30 है तो ये भी 30 हो गया। अब आपको यहाँ से यहाँ तक का पता है, ये है 3 सेंटीमीटर। दिस इज़ फॉर 3, दिस इज़ फॉर 30, और जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये भी है 3। तो अगर मुझे लेंथ निकालनी है आउटर रेक्टेंगल की, तो हम क्या करेंगे? 30 में ऐड करेंगे 3 और वापस से 3 ऐड करेंगे तो क्या आ गई? 36 यूनिट है सेंटीमीटर। लेंथ निकल आई हमारे पास आउटर रेक्टेंगल की। अब देखो ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो जो इनर रेक्टेंगल है ये 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी हो गया 24, ये तो हो गया 24। अब जो ये नीचे वाला पार्ट लेफ्ट रह गया ये है 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 3 है ना, तो ये भी है 3, और यहाँ से यहाँ तक का भी है, कितना है? 3। तो अगर मुझे ब्रेथ निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? 24 में ऐड करना होगा 3 और वापस से 3 ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाता है। जो ये पिक्चर में मैंने रफ काम किया है ना, इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये मैंने मेनली आप लोगों को समझाने के लिए किया है। अभी आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कराऊंगी। लेंथ भी पता है मुझे, लेंथ है 36 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ कितनी आई ऐड करने के बाद? 30 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 36 को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1080। देन उसके बाद क्या करोगे? सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराओगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ये क्या आ गया हमारे पास? आउटर रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अभी हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ मार्जिन। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ द मार्जिन, दैट इज इक्वल टू, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, हम क्या करेंगे? आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से, आउटर रेक्टेंगल का एरिया ग्रेटर आएगा ना, उसमें से माइनस करेंगे इनर रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ इनर। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल नहीं लिखा है, रेक्टेंगल भी लिख लेना। यहाँ पे भी रेक्टेंगल लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी रेक्टेंगल लिख लेते हैं। ओके, देखो देखो मैंने दोनों ही एरिया हाईलाइट करे। आउटर रेक्टेंगल का क्या है एरिया? 1080 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इनर रेक्टेंगल का क्या है? 720 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जी क्या आएगा? 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ जाता है हम लोगों का फाइनल आंसर। चलो जी 8th क्वेश्चन करते हैं। अ कोर्ट यार्ड ऑफ 40 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड एंड अ पाव पाथ ऑफ 3 मीटर वाइड रन्स अराउंड द एज ऑफ इट्स इनसाइड। इस बार देखो इनसाइड है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आउटसाइड था, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। पहले तो एक रेक्टेंगुलर
कोर्टयार्ड दे रखा है, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। कोर्टयार्ड की आपके पास लेंथ है 40 मीटर, तो यहाँ पे मैंने 40 मीटर लिख दिया, और ब्रेथ है 24 मीटर। इस बार अंदर वाली साइड, इन साइड में 3 मीटर का, अंदर वाली साइड 3 मीटर का क्या है, रास्ता है, चारों तरफ से है। तो इधर भी 3 मीटर है, इधर भी 3 मीटर है, और इधर भी 3 मीटर है। अंदर वाली साइड हम क्या करेंगे, अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो 2 रेक्टेंगल हमारे पास तैयार हो रहे हैं। अच्छा, हमें फाइंड आउट करना है इस पाव पाथ का एरिया। तो हम क्या करेंगे, आउटर रेक्टेंगल्स में जो कोर्टयार्ड है इस बार आउटर रेक्टेंगल का काम करेगा ना। आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमने एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। इस बार आपको देखो आउटर रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, आउटर रेक्टेंगल की ब्रेथ दे रखी है। अब तो हम आउटर रेक्टेंगल की लेंथ लिखते हैं जो कि है हमारे पास 40 मीटर। तो और आउटर रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है, 24 मीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो L इंटू बी होता है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ है हमारे पास 40 मीटर, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 मीटर से, तो हमारे पास कितना आएगा, 960 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आउटर रेक्टेंगल का एरिया आ गया। आउटर रेक्टेंगल इज द कोर्टयार्ड। ओके, मैं आपको बता भी देती हूँ। अब हमें इनर रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है। देखो अगर आप फिगर में देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक है ये 40। अभी हमें इनर रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए, तो हमें ये साइड निकालनी होगी। तो 40 में से हमें माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा, इधर वाला 3 मीटर। पहले तो इधर से 3 मीटर इधर वाला माइनस किया, साथ में इधर वाला 3 मीटर भी, ये वाला भी माइनस करना होगा ना। तो अगर हम 40 में से 2 टाइम 3 मीटर माइनस करें, यहाँ पे हम लिखेंगे 40 -3 यूनिट दोनों ही मीटर में है ना। 40 में से 3 माइनस किया तो 37, फिर वापस से 3 माइनस किया तो 34 मीटर हमारे पास लेंथ आ जाती है। ओके, ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 24, और हमें निकालनी है दिस। इसको निकालने के लिए देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 3 मीटर। 24 में से 3 मीटर माइनस करेंगे, फिर हमें ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस ऑल्सो माइनस करना, ये भी है 3 मीटर। तो वापस से 3 माइनस करेंगे, 24 में से माइनस करेंगे 3 2 टाइम्स। 24 में से देखो 3 माइनस किया तो 21, और अभी 21 में से वापस से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 18। यहाँ पे हम लिख देते हैं 18 यूनिट है मीटर। अब हम इनर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ ही लगाएंगे। लेंथ है 24 मीटर, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 18 मीटर से। 34 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 612। और देखो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराओगे तो मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द पाथ। यहाँ पे हमने लिखा एरिया ऑफ द पाथ। पाथ का एरिया निकालने के लिए इस बार हमें क्या करना होगा, सॉरी रेक्टेंगल में से, आउटर में से ही माइनस करना होगा। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, उसमें से माइनस करेंगे इनर रेक्टेंगल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। दोनों ही एरिया, इनर रेक्टेंगल का भी और आउटर रेक्टेंगल का भी हम एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं। आउटर रेक्टेंगल का एरिया हाईलाइट कर देती हूँ, 960 है, और इनर रेक्टेंगल का एरिया 612 है। 960 मीटर स्क्वायर में से 612 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 348 यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर चाहे लिख दो, या मीटर के ऊपर ये 2 वाला जो सिंबल लगाते हैं, स्क्वायर वाला सिंबल लगाते हैं, बोथ आर सेम थिंग। अच्छा, इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।